मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा दर को रिश्ता मान रहे हैं तुम। पापा तुम्हें अगर इस पर कोई एतराज है तो सिर्फ एक बात अपने जहन में, या तो मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा और या फिर दुनिया ही छोड़ दूंगा। ये बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं। इस तरह घर छोड़ के चले आना, डू यू थिंक कि ये कोई सेंसिबल हरकत है? घर छोड़कर ना आती तो क्या करती? पापा मेरी शादी किसी और से तय कर रहे थे। मैं इनको वो सच बताने के लिए आया हूं जो आप छुपाना चाह रहे हैं। ये बताया आपने इनको कि वो लड़के यहाँ पर टाका डालकर नहीं गए थे, आपकी बेटी की इज्जत लूट कर गए यहाँ से। जिंदा दर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी सारी मिठाई का क्या करेंगी आप? शुगर करनी है अपने आप को? मैं थोड़ी खा रही हूँ, तो क्या कर रही हैं आप? अरे मोहल्ले में बांटनी है। ये क्या करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। तुम्हें मालूम नहीं है मैं कितना परेशान थी लुबना के रिश्ते के लिए, और अल्लाह ने चाहा तो इतना अच्छा और इतना जल्दी रिश्ता आ गया। शादी सर पर खड़ी है, ढेरों काम करने को है। अच्छा सुनो, तुमने हॉल की बुकिंग तो करा दी ना? अम्मी 15 दिन में हॉल कैसे मिलेगा? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें हॉल की बुकिंग तो करानी पड़ेगी। कुछ करता हूँ। हाँ करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा ये लो, जल्दी से ये मिठाई पड़ोस में दे क्या। अम्मी जाता हूँ मैं अभी मुझे पहले लुबना से कुछ बात करनी। अच्छा फिर जाओ ना, जल्दी से बात करके आओ, जाओ। अच्छा। ये लड़का भी ना हर काम टालता ही रहता है। लुबना जी क्या कर रही थी? बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई, यहां भी वहां भी। तुम खुश तो हो ना? जी मैं भी बहुत खुश हूं। सुहेल मुझे भी बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आप ये देख लीजिए, इसकी ऐसा कीजिए 2 इंचेस लेंथ ज़्यादा कर दें, ओके? और के लेसेस मैच कर दीजिएगा। इसके 2 स्मॉल में और 1 मीडियम में, ओके? ओके ठीक है जी। बाकी सब ठीक था। थैंक यू। थैंक यू। वॉच इट। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। पापा मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ जी। वो मेरी पेमेंट्स डिले हैं, आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। जैसे ऑर्डर्स जाते हैं पैसे आ जाएंगे तो आपको वापस कर दूंगी। वापस क्यों करोगे? कितने पैसे चाहिए? 20 से 25 हजार। ठीक, मिल जाएंगे बेटा। थैंक यू पापा। असद बेटा, मैंने तुम्हें अपना समझकर बड़े मान से सोनिया का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था।
मुझे तुम पे बहुत भरोसा था, अब भी है। तुम्हारे दिल में उसके मुतालिक जो भी गलतफहमी है वो दूर कर लो बेटा। सोनिया बदकिरदार लड़की नहीं है। मैं आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के इल्तिजा करने आया, मत करो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद। वो जीते जी मर जाएगी, उसका भरोसा करो। वो ऐसी नहीं है बेटा। एक बाप अपनी बेटी का घर बचाने के लिए यही सब कुछ कह सकता है जो आप कह रहे हैं। सोनिया बेकसूर है, मैं कसम खा सकता हूं। मेरा एतबार आपकी बेटी पर से खत्म हो चुका है और अब वो कभी कायम नहीं हो सकता। मैं तलाकनामा लिख चुका हूं। अब आप आए हैं तो डाइवोर्स के पेपर्स लेते जाइए। नहीं असद, हेलो। हाँ सुहेल, मैं तुम्हारी तरफ ही आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम आंटी। कैसी हैं आप? तुम क्यों आए हो तुम दोबारा यहाँ? ये से मिलने के लिए आया हूँ। तुम किस कदर बदतमीज और ढीठ लड़के हो। कमाल कर रही हैं आप आंटी। एक तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आप मुझे इस तरह की बातें। थैंक गॉड तुम आ गई यार। मैं तुम्ही से मिलने के लिए आना चाह रहा था। खबरदार, जो उसकी तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया तुमने तो। ये कहाँ समझाओ अपनी अम्मी को। देखो मुझे क्या क्या कह रही हैं ये। खामोशी से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस को फोन? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपने पुलिस को तब क्यों नहीं फोन किया था जब डाकू आपके घर में आ गए थे और उन्होंने आपकी बेटी की इज्जत लूट ली थी? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मैं कहती हूँ यहाँ से। ठीक है मैं पुलिस से नहीं डरता। आपने पुलिस को बुलाना है बुला लीजिए, आपने गुंडों को बुलाना है बुला लीजिए, मुझे किसी से डर नहीं। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहीं से मिलने की। कुछ कहोगे नहीं अपनी अम्मी से? जाओ। बाय। और आंटी प्लीज वो दरवाजा सही से लॉक कर दिया करें, हर किसी के लिए मत खोला करें, जमाना बहुत खराब हुआ है। बाय। एलिया बेटा,
तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे बाबा को फोन करके बुलाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो तुम। चलो आ जाओ। फरीदा, अपनी बेटी की पाकीज़गी की कसम खाई मन्नतें की, हाथ जोड़कर उसे समझाने की कोशिश की, एक साहिल की तरह भीख मांगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ उस पत्थर दिल शख्स पर। वो सोनिया के नाम तलाकनामा लिख चुका है। जितना समझा सकता था उसे समझाया नहीं, लेकिन मैं हार गया बेटा। मैं हार गया। जिंदगी के दिए अपनी ही आग में जल के राख होने को है, हो ख्वाहिशों के चरा अपनी ही नाव के साए जले बुझने को है। बन न पाई कभी मैं वो तस्वीर हूँ, मिट ना पाए कभी मैं वो तकदीर हूँ, जिंदा दरगोर हूँ। बात मेरी बर्दाश्त से आगे निकल चुकी है डॉक्टर साहब। आपका भाई आपसे बेहतर जानते होंगे। उसने मेरे घर आकर मेरे दरवाजे पर मुझसे और मेरी बेटी से जो बदतमीजी की, उसने जो बेइज्जती की है हमारी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं शरीफ आदमी हूं, मैं अपने हाथों से तो उसे नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई हल नहीं है कि मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊं और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊं। देखिए, ऐसे प्लीज आई रिक्वेस्ट, सिर्फ एक दिन का मुझे टाइम दे दीजिए। आई एम श्योर कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वन चांस सर, प्लीज। सोचिए ना डॉक्टर साहब, मेरी जगह पे अगर आप होते तो क्या करते आप? आई नो कासिम साहब व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ये पड़ा तुम्हारा टिकट, कल सुबह की फ्लाइट है तुम्हारी वापस अमेरिका की। क्यों? क्या मतलब क्यों? इतने बच्चे नहीं हो तुम कि तुम्हें ये ना मालूम हो कि क्यों जा रहे हो तुम वापस। क्या किया क्या है मैंने ऐसा? मायूस किया है मुझे तुम्हें। क्यों गए थे उनके घर?
क्यों जाके उनकी बेइज्जती की हमने? For your kind information, मैंने किसी की कोई बेइज्जती नहीं तुमने की। ना सिर्फ उनकी बेइज्जती की है, तुमने मेरी भी बेइज्जती की है। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया तुमने। किस तरह की बातें कर रहे हैं? और वो लोग क्यों नहीं समझते हैं मेरी बात को? मैं तो उनकी बेटी से शादी करना अगर चाहता वो नहीं देना चाहते तुम्हें अपनी बेटी, तो इसमें क्या हर्ज है, क्या बुराई है? ठीक है, वो अपनी मनमानी करे, मैं अपनी मनमानी करूं। ये बात याद रखिएगा कि उनको इतना तंग करूंगा कि वो खुद अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देंगे। और इतने तंग होने के बाद वैसे भी उनकी बेटी का हाथ थामेगा कौन? That's what you think. मैं थामूंगा उसका, मैं शादी करूंगा उससे। मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। मैं भी देखता हूँ आप उसका हाथ कैसे थामते हैं भाई। शायद दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। आंटी, जो भी गलत फहमी हुई, भाई उस पर शर्मिंदा है। और आज वो मुझे इसीलिए साथ लेकर आए कि आप लोगों से और भाभी से माफी मांग सके। जो दुख उन्होंने आप लोगों को और आपकी बेटी को दिए हैं, वो सबका इजाला करना चाहते हैं। मैं अपनी गलती का एहसास है, और आज उन्होंने मुझसे वादा किया कि आप वो भाभी को खुश रखेंगे। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ आंटी कि सब ठीक रहेगा। भाई, आंटी आप प्लीज सोनिया को बुला दीजिए। हाँ हाँ, बुलाती हूँ। सोनिया बेटा, असद आया है तुम्हें लेने के लिए। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? उठो और निकलो यहाँ से, अभी निकलो। सोनिया, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी असद। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? निकल जाओ मेरे घर से अभी। भाभी, वो मैं भाई को... लुबना प्लीज, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मजबूर मत करो। बेटा, वो तुमसे माफी मांग रहा है, शर्मिंदा हो रहा है। शर्मिंदा है ना तो अपने घर में जाके शर्मिंदा हो, यहाँ पे नहीं। निकलो, निकलो। तो गई है। आंटी मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अरे क्या बात है, खैर तो है? आपने वकार के सामने मेरा हाथ पकड़ कर कहा था कि अगर मेरा रिश्ता आपके साथ जुड़ा होता तो आप कभी उसे खत्म ना करते। मुझे मान दे, इज्जत दे, प्यार दे, दुनिया की परवाह नहीं करते। यकीन करने लगी थी आपकी बातों का, एतबार होने लगा था आपका। मुझे लगा कि आप सबसे डिफरेंट हैं, इसीलिए मेरे आइडियल बन गए। पर नहीं, अब मुझे पता चला आपकी वो सब बातें सिर्फ बोलने की हद तक थी।
आप भी एक आम आदमी निकले, दूसरे मर्दों की तरह। आपका भाई मुझे जलील कर, मेरी जिंदगी का तमाशा बना, मेरे माँ बाप की रही से इज्जत का जनाजा निकाला और आप चुप बैठे। मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो फिर रहिए खामोश। आप लोगों को क्या लगता है, दूसरों की बेटी का तमाशा बनाकर आप लोग को ये लगता है कि आप लोग का तमाशा नहीं बनेगा? तुम जहां जहां जाओगी मैं वहां वहां तुम्हारे पीछे आऊंगा, समझी? जिंदा दरबार हूँ। कासिम, वो एलिया। क्या हुआ एलिया को? नहीं हुआ कुछ नहीं है, वो मेरा मतलब है बाजार गई थी, कहकर गई थी कि मैं बस बटन और लेसेस लेकर जल्दी से वापस आऊंगी, अभी तक आई नहीं। आ जाएगी, कितनी देर हुई है? 2 घंटे हो गए। तो फोन कर लो ना। वो मुझसे बातें करते मैं फोन यहीं पर छोड़ गई अपना। तहवीना, तुम्हें 1000 मर्तबा समझाया उसे अकेले मत जाने दिया करो। यार मुझे फोन करके बता देती, अब कहां ढूंढूं, मुझे क्या पता कहां गई है। देखता हूं। शायान, क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, क्यों, मैंने क्या कर दिया? क्या मतलब क्या कर दिया? फॉर गॉड सेक यार, क्यों तंग कर रखा है उस बेचारी को? क्यों परेशान करते हो? उसका पीछा छोड़ दो प्लीज। आप जानते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं प्यार करता हूं इससे। ओ कम ऑन, क्या प्यार करते हो तुम? इज्जत तक तो तुम उसकी करते नहीं हो, तो प्यार के झूठे दावे क्यों करते? तुमने भाई को मेरी शिकायतें लगाई हैं? हाँ, तुमने। हाउ डेयर शायान, भाई प्लीज प्लीज आप बीच में मत आइए। इट्स बिटवीन मी एंड हर। और तुम क्या समझती हो? हाँ, क्या समझती हो कि तुम इस तरह मेरी शिकायतें लगाओगी और मैं पीछे हट जाऊं? एंड यू लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, लुक एट मी। क्या समझती हो तुम? इस तरह की हरकतें करोगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। तुम जहां जहां जाओगी मैं वहां वहां तुम्हारे पीछे आऊंगा, समझी? Behave yourself। मैं खड़ा हुआ ना, मेरे सामने इस तरह की टोन में बात कर रहे हो इससे? शायान, प्लीज आप जाइए प्लीज।
कासिम उस दुकान में नहीं है तो किसी और में देख लें। हाँ कासिम, वो एलिया आ गई है, आप भी आ जाइए घर। एलिया, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा है हम लोग कितने परेशान हो रहे थे? तुम्हारे बाबा तो तुम्हें ढूंढने के लिए मार्केट गए। मामा, शयान मिल गया था मार्केट में, बदतमीजी कर रहा था, वही बताने गई थी मुस्तफा को, वरना ठीक हूँ मैं। आपने वकार के सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि अगर मेरा रिश्ता आपके साथ जुड़ा होता तो आप कभी उसे खत्म ना करते। यकीन करने लगी थी आपकी बातों का, एतबार होने लगा था आपका। भाई प्लीज प्लीज आप बीच में मत आइए। इट्स बिटवीन मी एंड हर। तुम जहां जहां जाओगी मैं वहां वहां तुम्हारे पीछे आऊंगा, समझी? मैंने तुम्हें कभी फूल की छुरी से भी नहीं छुआ था। I'm sorry। I'm really sorry। Don't be। मुझसे माफी मत मांगिए, बस एलिया के बगैर नहीं रह सकता। I can't help it। मैं क्या करूं? उससे बहुत प्यार करता हूँ, यू नो ना। तो भाई आप उसे मना ले मेरे लिए प्लीज। उसे समझाइए मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, वरना बहुत बुरा होगा। I know you'll make it work, है ना? I will। ये लड़की पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। वो इसे खुद लेने आया और उसे घर से निकाल दिया। क्या कर रही है सोनिया? क्या करूं मैंने तो बहुत समझाया, मगर वो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं खुद ले जाता हूं इसे। सोनिया बेटा, असफ खुद तुम्हें बहन के साथ लेने आया। तुम्हें एक मिनट नहीं रुकना चाहिए था, यहाँ चले जाना चाहिए था उसके साथ। उसने मुझ पे जिस तरह के इल्जामात लगाए हैं, आप चाहते हैं मैं उसे माफ कर दूं, वापस चली जाऊं उसके साथ? एक मिनट।
जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, माफी मांगे तो दरगुजर कर देना चाहिए। गलती माफी के लायक नहीं है अबू। बेटी, मियां बीवी के दरमियान जिंदगी में हजारों बातें होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी एक बात को बुनियाद बनाकर छोड़ छाड़ के बैठना चाहिए। आपके और अम्मी के दरमियान तो इस तरह के इख्तलाफात नहीं हुए। बहुत हुए, लेकिन इख्तलाफ के बावजूद कभी मैंने कभी तुम्हारी माँ ने बर्दाश्त किया और दरगुजर किया। अम्मी, कभी अब्बू ने आपसे कहा है कि लाइबा उनकी बेटी नहीं किसी और की है? सोनिया, तमीज से बात करो सोनिया। ये फजूल बात करके क्या साबित करना चाह रही हो? यही साबित करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आपको बुरा लगा है मुझे भी बुरा लगा है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही मैं उसे माफ करूंगी। बेटे, हम बहुत मजबूर हैं। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। चल मेरे साथ चलो, मैं खुद तुम्हें लेकर जाता हूं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। शायान तो पहले ही दुश्मनी पे उतरा हुआ था। मुस्तफा ने सही नहीं किया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है कासिम। क्यों नहीं होगी, बात ही परेशानी वाली। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे। अब हम क्या करेंगे? सच्ची बात यह है कि मैं तो यहां रहना ही नहीं चाहता। मैं तो बस कहीं बाहर चला जाना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा। एलिया ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। ये हर रोज की बेइज्जती, ये फजूल बकवास, ये मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती है। बस मैंने फाइनली सोच लिया है कि हम यहां से चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, कहीं नहीं रहना है मुझे। हेलो मुस्तफा, I'm really sorry. सॉरी किस बात का? मैंने गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। नहीं कहना चाहिए था, पर उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था, मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकी। अब वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने आपको कहा। अब तो बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप बस रिलैक्स कीजिए। आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, किसी बात का भी कोई डर नहीं है। मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, अपना ख्याल रखिए। मैं था मैं शादी करूंगा, मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। बेकार की जिद लगा के बैठी हो तुम लुबना। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी फजूल जिद का। मैंने तो पहले ही कहा था, इसी को आग लगी थी अपने भाई को जलील करवाने की।
वो लड़की इस काबिल ही नहीं कि इस घर में दोबारा कदम रखे। मी ऐसा कुछ नहीं है, ये आप दोनों ने सोच लिया है, वो ऐसी नहीं है। वो ऐसी नहीं है? हाँ, तुमने देखा ही क्या अभी दुनिया में? उम्र क्या है तुम्हारी? इस दुनिया में एक से एक बड़े चालाक लोग पड़े हुए। जानती हूँ, नहीं देखी है दुनिया, नहीं जानती हूँ मैं लोगों को, लेकिन इतना जानती हूँ कि भाभी बुरी नहीं है। क्या खाक अच्छी है वो? अगर इतनी अच्छी होती ना आती तुम्हारे साथ, बेइज्जती करके तुम दोनों को घर से नहीं निकाल देती। ये भी जरूर उसके दिल का चोर था। अम्मी, चोर उनके दिल में नहीं, भाई के दिल में है। वो ही उन्हें लाना नहीं चाहते। तो क्या करता मैं? हाथ जोड़ता, पांव पड़ता उसके। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाऊंगी उनके पास, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगी, मैं उनके पैर पड़ूंगी। क्या हो गया तुम्हें लुबना? पागल तो नहीं हो गई तुम? कैसी बातें करी हो तुम? तुम्हारी शादी सर पे खड़ी है, दुनिया वालों के सामने तमाशा बनाना है हमारा। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। आप लोगों को क्या लगता है, दूसरों की बेटी का तमाशा बनाकर आप लोग को ये लगता है कि आप लोग का तमाशा नहीं बनेगा? मेरे खुदाया, तुमने तो दिमाग खराब कर दिया। एक बात पे अड़ गई हो तुम। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो बेकसूर है? नहीं था यकीन, मगर फिर मैंने उनकी कांपती लरसती आवाज सुनी, उनकी आंखों में बेबसी से भरे आंसू देखे। खुद को खत्म कर रही थी वो। भाई, अगर आज भी आपको उनकी बेगुनाही पर यकीन नहीं हुआ, तो ऐसा ना हो सच सामने आने के बाद बहुत देर हो जाए। नाराज है ना आप मुझसे? आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन व्हाई यू अवॉइडिंग मी? लुक एट मी, क्या हो गया भाई? आई एम सॉरी यार, आई एम रियली रियली सॉरी। यू नो, मैं उसको देखता हूं, आई लूज कंट्रोल। जानते हैं, I lose it। और उसी दौरान इस किस्म की बकवास कर जाता हूँ, हरकतें कर देता हूँ ऐसी जिससे आप ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। You know I don't mean them, and why aren't you looking at me? I love you, you know that। और मेरे से ज्यादा देर आप नाराज नहीं रह सकते हैं। आपको ऑनेस्टली अगर आप नाराज होते हैं, आप जानते हैं मेरे साथ क्या होता है? सांस रुकता है मेरा, घबराहट शुरू हो जाती है मुझे। खुद ही सोचिए, आपने जो कहा अगर आप वो करेंगे, यानी अगर आपने एलिया से, मैं कैसे रहूंगा? आप उसको इस घर में लेकर आएंगे और आपको लगता है मैं खुश हो जाऊंगा? रह सकता हूं मैं ऐसे? मैंने जो कुछ भी कहा है वो समझना है, लेकिन तुम भी बस कर दो ये सब। बस कर दिया बस। आपने कह दिया, मैंने मान लिया। अब नाराजगी खत्म? खत्म? प्रॉमिस ना, अब नहीं करूंगा। कर दिया ना माफ? कम ऑन, गिव मी अ स्माइल यार। इस तरह नहीं अच्छे लगते आप यार। सच अ कूल ब्रदर, स्माइल। कम ऑन, यू कैन डू इट। स्माइल। That's like my brother। बस डिसाइड हो गया, कल हम जा रहे हैं एलिया की, उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, शादी की दोबारा बात करते हैं। आई एम श्योर वो इस बार इनकार नहीं करेंगे, एलिया भी इनकार नहीं करेगी भाई। मुमकिन नहीं, अभी तुम अपने काम की तरफ फोकस करो। हाँ वो ठीक है, लेकिन भाई जो कह रहा
उसको समझने की भी कोशिश अभी नहीं मुमकिन है। ऑफिस जा रहा हूँ। जिंदा दरबार हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम खुद को भी भूल जाओगे। एक बार मेरा हाथ थाम लो, मेरी जिंदगी में आकर देखो। अब जब खुदा ने हमारी सुन ही ली है, खुशी खुशी चली जाओ अपने घर। चाहे मेरा उस घर में मकाम हो या ना हो, मैं उठा के चले जाऊँ। क्या बुराई नजर आती है आपको मुस्तफा में? तुम्हारी शादी उनसे नामुमकिन है। मैं सिर्फ उन्हीं से शादी करूँ। बताइए सिंधी, आप कौन है? मैं इनकी सब कुछ। तन्हाई के घोर अंधेरे में मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा जिस्म चुप चुप से हैं आंखें अंधेरे छूने को